नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुवे, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आप सभी धर्म प्रेमियों को सनातन संस्कृति में अपना योगदान प्रदान करने वाले आप समस्त धर्माचार्यों को, आचार्य चरणों, संस्कृत प्रेमियों को, भगवत भागवत अनुरागियों को कर्मकांड अनुष्ठान पूजा पाठ में साधना उपासना के माध्यम से जग में, विश्व में, भारत में, अध्यात्म में एक नई दिशा प्रदान करने वाले सभी मंत्रों के अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता, मार्गदर्शक गुरुओं के पाद पद्मों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की प्रतिष्ठा दो है। भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृतम और संस्कृति। माँ भारती इन्हीं दो से प्रतिष्ठित होती हैं, गौरवान्वित होती हैं। एक संस्कृत और दूसरा भारतीय संस्कृति। हम सब का दायित्व है, हमारे और आपके ऊपर संस्कृत के साथ होने के कारण, संस्कृत और संस्कृति के संवाहक होने के कारण मेरा तो यह व्यक्तिगत मानना है कि हम संवाहक हो या न हो, मार्गदर्शक हो या न हो, गुरु हो या न हो, यदि हम संस्कृत के विद्यार्थी भी हैं, हमने केवल लघु सिद्धांत कौमुदी भी यदि लगा लिया है, नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करुम्यहम, इसका भी यदि ज्ञान हुआ है, इस सरस्वती वंदना का भी ज्ञानाक्षर हुआ है, माहेश्वर सूत्र का भी यदि आपने अध्ययन किया है, तो आप संस्कृत के मूर्धन्य हैं और आपके ऊपर भारतीय संस्कृति के उज्ज्वलता के लिए आपका कुछ दायित्व बनता है। मैं भी एक अति सामान्य भारतीय संस्कृति का लोभी हूँ। माँ भारतीय और भारत का संस्कृत और संस्कृति दैदीप्यमान हो, नवल धवल होकर हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजित हो, सब बच्चे बच्चे के अंदर हमारी संस्कृत और संस्कृति का रस संचार हो, ऐसी मनः कामना है। आज जो समाज में तमाम तरह की विकृतियाँ संस्कृत को लेकर, संस्कृति को लेकर, भारतीय सनातन धर्म को लेकर के फैलाया जा रहा है, उसमें इस दास का मानना है कि हम सब भाई बंधु भी कहीं न कहीं से दोषी हैं। मंत्र की एक अपनी शक्ति है, मंत्र की एक अपनी ऊर्जा है। मंत्र का वाचन कैसे हो, उस मंत्र का जप कैसे हो, उस मंत्र का स्वाध्याय कैसे हो, यदि हम अनुष्ठानिक प्रक्रिया के द्वारा, अनुष्ठान कर्मकांड के विधि के द्वारा उसको संपादित करते हैं, तो कुछ अनुष्ठान के संविधान हैं। भागवत कथा वाचन कर रहे हैं तो उसका भी कुछ एक मर्यादा है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृह, वक्ता के कुछ गुण बतलाए गए, श्रोता के कुछ गुण बतलाए गए। यह एक पूरा नियम है, एक कानून है, संविधान है। आज समाज में और खासकर अनुष्ठान विभाग में, भागवत कथा इत्यादि में देखा देखी हो रहा है। उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करें, उसने ऐसा बनाया तो हम भी ऐसा बनावें। शास्त्र श्रुतियों की मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। केवल आगे बढ़ने की होड़ में, केवल चकाचौंध के होड़ में आप खूब सजाएं, आप खूब मंडप बनावें, खूब
ठाकुर जी को लाड़ लड़ावें, गीत गावें, पद गावें, लेकिन कहाँ तक जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछिए कि क्या आज कर्मकांड, क्या आज भागवत कथा को नाच गाना नहीं बना दिया गया है? आपको गाना ही है तो आप छंद गावें, पद गावें, सूरदास मीरा को गावें, या कोई आवश्यक नहीं है कि आप श्लोक ही गावें। आप शुद्ध श्लोक की आपकी तैयारी नहीं है, शुद्ध संस्कृत के आप जानकार नहीं हैं, शिव तांडव का पाठ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय तो कर सकते हैं। भगवान शिव तांडव से भी उतना प्रसन्न होंगे जितना आपके ओम नमः शिवाय संकीर्तन से होंगे। लेकिन कर्मकांड में नाचना गाना, फिल्मी तर्ज पर श्लोकों को गाया जा रहा है, फिल्म के गीतों को परोसा जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। ये जो संस्कृत और संस्कृति का अपमान है, इसके मूल स्तंभ में हम और आप भी दोषी हैं। ये बात भले ही कुछ लोगों को बुरी लगी होगी, लगेगी भी, वे कुछ हमारे बारे में भी, हमारे प्रति भी कुछ वे दोष देख सकते हैं। जिसको दोष दर्शन देखने की आदत होगी वह तो देखेगा ही, देखते रहे। लेकिन संस्कृत और संस्कृति की जो पीड़ा हृदय में है, यह बार बार उठती है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत में ही वार्ता करें, शुद्ध हिंदी में वार्ता करें। आपकी जो निज भाषा है, निज भाषा उन्नति अहें, आप अपनी निज भाषा में भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप सबसे आग्रह है कि धर्म में कुछ कर्म का भी ध्यान रखिए। धर्मो रक्षित रक्षितः, किस प्रकार माला जपना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार रहना है, शिखा सूत्र संध्या गायत्री इत्यादि का मर्यादा कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। वह ओज, वह सामवेद संगीत हमारे अनुष्ठान का, हमारे संस्कृति का एक अंग है, सामवेद है। लेकिन अब केवल संगीत ही रहे। बहुत सारे लोग अपने पोस्टर में लिखवाते हैं संगीतमय भागवत कथा। जरा सोचिए, संगीत में भागवत है कि भागवत में संगीत है? भागवत में संगीत होना चाहिए, संगीत में भागवत नहीं होना चाहिए। संगीत का जन्म भागवत से हुआ है, न कि भागवत का जन्म संगीत से हुआ है। वेदादिक ग्रंथों का सार्वभौम सम्राट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अब केवल संगीत ही बजाया जा रहा है, केवल संगीत ही हो रहा है। कपिलोपाख्यान, गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, यह मेरा कोई किसी पर कटाक्ष नहीं है, यह सादर निवेदन है, यह बारंबार विनती है। आप समस्त धर्म प्रचारकों से, मैं अपने निज परिकरों से भी यह निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे अंदर उन ऋषियों की शक्ति, उनकी जो ऊर्जा, उनका जो ओज, उनकी जो अस्तित्व है, वो सब हम सब लेकर के व्यास गद्दी पर, कर्मकांड इत्यादि के मंच पर बैठते हैं। यजमान के कल्याण करने की आशा के लिए हम सब बैठते हैं। और उस आशा में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मुंह में कुछ खा लेते हैं और माला जपते हैं। महामृत्युंजय का संकल्प हो रहा है और कुछ गुटखा पुकार खाए जाए। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, और मेरा यह विरोध नहीं है, मेरा यह आप सबसे निवेदन है, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करने में हम और आप दोनों सहभागी बने। हमारी और आपके अंदर की जो चेतना है, व्यासपीठ पर अनुष्ठान के मंच पर बैठने के बाद हम सब कोई सामान्य ब्राह्मण, कोई सामान्य बालक नहीं होते। उस समय हमारे अंदर साक्षात देवता का वास होता है। जिस मंत्र का हम सब प्रयोग करते हैं, ऋषियों के द्वारा जो हम विनियोग करते हैं, उस विनियोग के द्वारा वह उस देवता की शक्ति हमारे अंदर आती है। देवता का अर्थ ही है कि चेतना सागर में से अपने अभिष्ट शक्ति का चयन, उसका प्रवाह। जैसे आकाश में एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन बोलते रहते हैं, पर हर एक की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मांडाकाष्ठ किए गए सभी शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। एक अपने शब्द की धमनियाँ हैं। कहीं कहीं नेटवर्क कमज़ोर होगा तो वहाँ शब्द सुनाई नहीं देगा। वेदों का उच्चारण है, मंत्र जाप है, पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है। आप उसमें सावधानी बरतें, संयम बरतें।
हम भी कथावाचक हो जाएं, हम भी बहुत बड़े आचार्य हो जाएं। दूसरों की नकल करने के पीछे आप संस्कृति, संस्कार और संस्कृत का लोप कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, उसकी मर्यादाओं का आप खंडन कर रहे हैं। सावधान रहिए, जिस दिन संस्कार, संस्कृति और उसके देवता आप पर कोपभाजित हो गए, उस दिन क्या होगा आप पुनः विचार करें। हमारे और आपके ऊपर एक समाज का, परिवार का, संस्कृति के उत्थान का जिम्मेदारी है। हम सब राष्ट्र के उन्नयन करने में यथामति यथाशक्ति सब के सब सहभागी बनते हैं। हम सब छोटे हों या बड़े हों, हम सब मिल करके संस्कृत और संस्कृति के उत्थान में अपनी भूमिका निभावें, यह प्रयास करें। संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना है, किस प्रकार करना है, वेदों के मंत्र को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका ध्यान रखें। वेदों में कहा गया है कि जो वेद पाठी वेदों को पढ़कर उसके लय और अर्थ को नहीं जानता है, उसको श्यान कहते हैं, गधा के समान कहा गया, वह गधा है। असुर होकर के गाया गया, बिना लय के, बिना ताल के, शुद्ध उच्चारण जो व्यक्ति नहीं करता है, जो संस्कृत साधक, अनुष्ठान, ब्राह्मण, पांडित्य इत्यादि नहीं होता है, उसको वह देवता स्वीकार ही नहीं करते हैं। अर्थ को नहीं जानने वाला, श्लोकों की मधुरिमा को जाना ही नहीं, केवल पढ़ दिया, उसकी भावार्थ, उसकी व्याख्या को अर्थ ग्रहण किया ही नहीं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उसका अर्थ व्यर्थ है। हमारे संस्कृति में हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने किसी भी मंत्र को पढ़ने से पहले उसको प्रणाम करने का विधि बतलाया। उसके लिए विनियोग होता है, उसके लिए करन्यास, अंगन्यास बतलाया गया है। 5 प्रकार के मंत्रों को शक्ति जागृत करने के लिए 5 सूत्र हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन 5 प्रकार के सूत्रों के द्वारा मंत्र शक्ति सर्वांगमय होती है, सर्वांग शक्ति से संपन्न होती है। इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से, जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, हमारे शरीर में 5 तत्व है, पंच रचित यह अधम शरीरा, उसी प्रकार मंत्र की भी अपनी पंचीय शक्ति है। और उस पंचमय जो शक्ति है वह हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को प्रभावित करती है। आप सब जानते हैं और खूब जानते हैं कि जब हम लोग मंत्र का पाठ करते हैं तो यहाँ पर नाभि के पास में एक स्पंदन होता है। वह नादमय कोश, वह उस मंत्र की महिमा है, गरिमा है कि वह मंत्र वहाँ तक प्रभावित करता है, आपके शरीर को रोमांचित करता है। महाकालेश्वर अथवा हमारे वहाँ बांके बिहारी के मंदिर का आप आरती करें, शरीर रोमांचित हो जाता है। क्यों होता है? साक्षात विग्रह में वह पंचमय कोश के द्वारा भगवान उस मंत्र को स्वीकार कर रहे हैं। वह तो देवता है, वह तो मूर्त है ही, लेकिन जिस मंत्र के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, जिस रसोपासना के माध्यम से उनका निराजन किया जा रहा है, आरती इत्यादि किया जा रहा है, उसके द्वारा वे उसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम सब पुलकित हो रहे हैं। वहां के पुजारी में उतनी पवित्रता है, निष्ठा है, साधना है, उपासना है, मंत्रीय देवत्व शक्ति है। और उस शक्ति का हम सब तनिक लोभ के लिए, देखा देखी के लिए, आगे बढ़ने की होड़ में हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इस पर एक बार आप समस्त विद्वान विचार करें। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। धर्म केवल जजमान के लिए, केवल आयोजक के लिए नहीं है, धर्म हमारे लिए भी है। वह महामृत्युंजय मंत्र यदि जजमान की रक्षा कर सकता है तो हमारी भी तो रक्षा कर सकता है। दुर्गा सप्तशती मृत संजीवनी का जो पाठ, जो जप कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, वही मंत्र आवश्यकता पड़ने पर आपके लिए भी तो किया जा सकता है। विशेष ध्यान रखना होगा
क्योंकि समस्त विधर्मी इस समय सनातन धर्म को गिराने में लगे हुए हैं। और इसमें यदि हम और आप चुप करेंगे, हम और आप भूल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से हम और आप उन सबों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने यदि आग लगाया है और यह गलती हम सब बार बार दोहरा रहे हैं, तो उस गलती में हम और आप घी का काम कर रहे हैं। मंत्रों के एक अपना स्वर है, उनका एक अपना छंद है, उनका एक अपना लय है। छंदों की लयबद्धता होनी चाहिए, उच्चारण शैली होनी चाहिए। किस मंत्र को किस स्वर के साथ, किस लय के साथ पढ़ना है, उसका ध्यान रखें। यह कोई आवश्यक नहीं कि सारे मंत्र सब चीज़ याद ही हों। हम सब बोल करके पाठ करें, हम सब देख करके पाठ करें, हम सब थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक शांति से पाठ करें। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हमको आज सब का सब पाठ संपूर्ण ही कर देना है। एक ही पाठ करें, लेकिन लयबद्धता के साथ, किस उतार चढ़ाव के साथ मंत्रोच्चारण करना है। आपने सितार देखा होगा, जो व्यक्ति सितार बजाता है अथवा तबला अथवा कोई भी संगीत वादन ले ले, उसमें उसकी चूड़ी को कसता है, कुछ देर उसके राग को मिलाता है। सितार को पहले बजाने से पहले सितार वादक उसको पहले कसता है, उसको मिलाता है, उसके सुर लय ताल को देखता है कि कहीं यह बेसुर न हो जाए। आप कल्पना करिए कि एक सितार वादक, सामान्य सितार वादक अपने सुर को मिलाता है, तो क्या हमारा और आपका यह दायित्व तो नहीं है कि हम छोटे और बड़े सब आपस में मिल करके एक अनुष्ठान की मर्यादा, अपने भागवत धर्म की मर्यादा, सनातन धर्म की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाने में सहभागिता बने, सहायक बने। जो आज विधर्मी हमारे व्यासपीठ को दूषित कर रहे हैं, व्यासपीठ से नृत्य हो रहा है, व्यासपीठ पर नृत्य किया जा रहा है, कर्मकांड में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अक्सर हम सब के पास फ़ोन आता है, सुनने को मिलता है, देखने को। आजकल सोशल मीडिया का युग है, लाइव होने की सबको भूख है, मन है, पर किस तरह से लाइव होना है, किस मर्यादा के साथ होना है, क्या है नहीं है, उसका ढंग रंग संग भी तो होना चाहिए। आप माला भी जप रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, क्या वह माला जपना सार्थक है? आप अंतःकरण से यह विचार करें कि जिस परिपाटी और जिस वेद मंत्रों की पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या वह वेद मंत्र, क्या वह लयबद्धता हमारे और आपके अंदर है कि नहीं? वेद पाठ कैसा होना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ हाथ में लेकर के किया जा रहा है। स्पष्ट दुर्गा सप्तशती के नियम में ही लिखा है कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ हाथ में लेकर के पाठ करता है, उसको आधे फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में ही लिखा है, स्पष्ट हिंदी में लिखा है। गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, उसमें देख सकते हैं। उसका क्रम है कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि का, कुछ नहीं, जब मर्जी आए। तो क्या इस संस्कृति के उत्थान में हमारा और आपका दायित्व तो नहीं है? क्या हम संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं कि पतन कर रहे हैं? आप सबसे मेरा निवेदन है, बारंबार निवेदन है, किसी भी वेद मंत्र को पढ़ने से पहले एक बार उसका अभ्यास होना चाहिए। यह एक सामान्य बात है। अभ्यास करने से हम छोटे नहीं होंगे। अभ्यास करके बैठेंगे तो शायद माँ भगवती, भगवान हमारे उस वेद मंत्रों को सुन करके, हमारे उस स्तोत्र को सुन करके और ज़्यादा अनुकंपित होंगे, हमारे ऊपर कृपा प्रदान करेंगे। हाँ, यह बात पृथक है कि देश काल स्थान परिस्थिति अनुरूप हम उसमें कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। हम कहीं गए हैं कार्यक्रम करने, हम किसी स्थान में हैं, कहीं हैं, वहाँ पे एक ही कक्ष है, एक ही कक्ष में सारी व्यवस्था करनी है, अथवा कुछ ऐसी वहाँ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम वहाँ कुछ कलश का, दीपक का, जो कुछ अनुष्ठानिक नियम है उसको हम एडजस्ट करें, आपस में तालमेल बना करके करें, न कि शास्त्र के विरुद्ध हो जाए। शास्त्र को हमारे ऋषियों ने बनाया है, हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने मन मस्तिष्क से गढ़ा है। उनके तपःपूत हृदय में वह मंत्र प्रस्फुटित हुआ है, उस पर मनन हुआ है, विचार हुआ है, तब आज हम और आप उसका लाभ ले रहे हैं। उस मंत्र की शक्ति के बारे में सोचिए, जिस महामृत्युंजय के द्वारा, जिस मृत संजीवनी के द्वारा
जिस औषधि के द्वारा मृत व्यक्ति को भी जागृत किया जा सकता है, यदि नियम साधना उपासना यम नियम प्रत्याहार आसन के माध्यम से, और उसी का हम सब आज दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हमारा और आपका उस वैदिक मंत्रों की रक्षा के लिए, उसके सुंदर प्रणयन परायण हेतु हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं? जिस देवता के गाए हुए मंत्रों के द्वारा हम रोटी खा रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या उसी के साथ हम ईमानदार हैं? मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती कर रहा हूँ, विधर्मी इस समय सनातन धर्म पर करारा प्रहार कर रहे हैं, और उस करारा प्रहार में हम और आप भी यदि एक अनुशासन, एक मर्यादा का पालन न करेंगे तो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से हाथ धो बैठेंगे। हमारे और आप में एक संघ होना चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए, समवेत होना चाहिए। संघे शक्ति कलयुगौ, संघ के साथ एक साथ मिलकर के जो जिस अवस्था में है, जितनी जानकारी में है, उतनी ही जानकारी में एक परिपक्व भाव से सुंदर ढंग से उसका संपादन करे, संचालन करे। केवल समाज के लिए श्रीमद् भागवत हो अथवा कर्मकांड हो, अनुष्ठानिक कोई भी प्रक्रिया हो, ध्यान दीजिए, प्रदर्शन का वस्तु नहीं है, आत्मदर्शन का वस्तु है। केवल आजकल कर्मकांड प्रदर्शन तक ही सीमित न रहे, केवल सुपारी चढ़ाने तक नहीं मंत्र बोला जाए, उसके अर्थ, उसके भावार्थ, उसकी दार्शनिकता भी परोसी जाए, ताकि जवान परिवार के मन मस्तिष्क में उससे संबंधित जो ऊर्जा है, जो उसका बीज है, वह बीज प्रवेश भी करना चाहिए। बीज का अर्थ है उद्गम। बीज कितना बड़ा छोटा होता है। आपने कभी सरसों का बीज देखा हो? बट बीजस्थः कहा गया है। बट का बीज सरसों से भी छोटा होता है, लेकिन वह बीज किसी उर्वरा भूमि में जब पड़ जाता है, उसमें संस्कार इत्यादि का जब जल डाला जाता है, तो वह बीज विशाल बरगद बन जाता है। हम और आप, यह मेरा निजी मत है, हो सकता है कि आप इससे प्रभावित न हों, आप मेरी बातों से संतुष्ट न हों, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को, जिनको रुद्री भी तैयार नहीं है, जिनको लघु सिद्धांत कौमुदी भी याद नहीं है, उनको हम अनुष्ठान में लेकर के जाते हैं। क्या उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? एक बार अंतर्मन से सोचेंगे और हमारी वेदना को समझेंगे तो शायद मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि हमारी संस्कृति की रक्षा और माँ भारती हमारे और ऊपर गौरवान्वित होंगी। हम उनके पुत्र होने पर उनको गर्व होगा कि ऐसे ऐसे पुत्र भी हमारे लिए सोचता है। उन छोटे छोटे बच्चों को हम सब पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, अपितु कम से कम पैसे में अपनी केवल मंत्र जाप और केवल संख्या दिखाने के लिए उनको साथ लेके जाते हैं। क्या हम उनके साथ वैदिक सनातन परंपराओं के साथ, वैदिक धर्म के साथ, अपने संस्कार संस्कृति के साथ गलत नहीं कर रहे? वहीं दक्षिणा वहीं पूंजी, यदि हम उनके लिए एक दो पुस्तक खरीद देते, उनको हम सब भागवत गीता इत्यादि पढ़ने के लिए प्रेरित करते, तो वे आज विवेकानंद होते, शंकराचार्य बनते, महेशानंद सरस्वती बनते, सत्यमित्रानंद गिरी बनते, धर्म सम्राट करपात्री बनते। हम सब आचार्यों का यह मेरी वेदना है, यह दायित्व है, और यह दायित्व साहसी दायित्व है, केवल दायित्व नहीं है। यह साहस मेरा है कि मैं यह प्रयास कर रहा हूं बोलने का। हो सकता है कोई वाचा स्खलन हो जाए, पर उसका कोई भाव, यह भाव है, यह हमारी वेदना है। और वेदना कभी भी शब्द में, अर्थ में सजो कर नहीं होती है। वेदना वेदना है। एक अनुष्ठानिक मर्यादा, एक अनुष्ठानिक परंपरा का पालन हो, निश्चित हो, लेकिन उसमें चयन भी आवश्यक है। उस बीज के पूरे बरगद को हम खराब कर रहे हैं। जो बीज अभी भूमि में डालने वाला है, डलने वाला है, पड़ने वाला है, हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। उनको किसी एक वैदिक संस्थान गुरुकुल में डालें, उनको हम पढ़ाएं, उनको हम अपने स्वाध्याय, अपने गीता भागवत
पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो। उनके लिए जो भी संभव है, भगवत गीता पेंसिल ही खरीद के दे सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही करें, लेकिन उनको साथ लेकर के हम उनको नहीं अपितु उनके पूरे संसार को उजाड़ रहे हैं। एक दो मंत्र रटा दिया गया, सिखा दिया गया, लिख करके दे दिया गया है कि बस आपको इतना जपना है, आपको इतना बता देना है। शाम तक जब भी पूछा जाए तो आप कह देंगे 5,000 हो गया, 3,000 हो गया। उन बच्चों का आदत कौन खराब कर रहा है? जो बिल्कुल प्रथमा पूर्व मध्यमा के छात्र हैं, जिनको अभी जिनके हाथों में लघु सिद्धांत कौमुदी होना चाहिए, उनके हाथों में हम दक्षिणा दे करके लोभ लालच की सीमा कौन बढ़ाता है? क्या यह वैदिक इतिहास, क्या यह वैदिक सनातन का यही नवीनतम रूप है? हम योग्य योग्य आचार्य को लाएं, बड़े बड़े जो भी हैं, जो भी संभव है, जिनको जानकारी है, जिनकी अभी उम्र है पढ़ने की, कम से कम उनको तो किसी न किसी गुरुकुल में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित तो करें। उस बीज को, उस उद्गम को, जो अभी मानवीय कलेवर में विभिन्न शक्तियों के साथ हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करेगा, उस बीज को हम समाप्त कर रहे हैं। उसमें यदि कोई उर्वरा बीज भी है, कोई जागृत बीज भी है, वह भी उन सब के समुदाय में पड़ करके खराब हो रहा है। अस्तु, हम और आप, जग बदलेगा यह हमारे और आपके हिस्से की बात नहीं है। संसार को बदलेंगे यह हम और आप नहीं जानते, हम बदलेंगे यह मुझे मालूम है। और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह विश्वास भी है। लेकिन बदलाव की शुरुआत हमको और आपको मिल करके करनी है, एक साथ करनी होगी, अपने आंगन से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी, अपने हृदय से करनी होगी। यह कोई आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण संसार को बदल दें, संपूर्ण विश्व के पांडित्य समूह की विचारधारा को बदल दें, लेकिन इतना तो है कि हम बदल रहे हैं तो हमारे साथ मेरे जो निज परिकर हैं, हमने 5 को बदला तो कल वे 500 को बदलेगा, 500 को बदल रहे हैं तो 500 5,000 को बदलेगा, 5,000 यदि बदल रहे हैं तो 5,000 के माध्यम से 5 लाख बदलेगा। युग बदलेगा, हम बदलेंगे, यह विश्वास हमारा है। लेकिन बदलाव की बहुत आवश्यकता है। इसमें कर्मकांड को, इसमें पूजा पाठ को एक दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है। कभी किसी स्टेशन पर कोई एक ब्राह्मण तिलक शिखा सूत्र के द्वारा बैठा है, संध्या गायत्री कर रहा है, तो उसकी प्रति जो भी निगाहें हैं, वाह भाई देखो, ये देखो, ये तो यहीं पर शुरू हो गए। यह मानसिकता के मूल में आप अंतःकरण से विचार करिएगा, कोई और दोषी नहीं है, हम और आप हैं। एक हरा भरा वृक्ष था, बहुत फल से लदा हुआ था। उस वृक्ष को काटने के लिए आया कोई सदस्य, जो सब वृक्ष को काटते हैं, कुल्हाड़क बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी लेकर के आया, काटने लगा। वृक्ष संपूर्ण फलों से लदा हुआ था, पकपक था। वृक्ष का जब आधा हिस्सा कट गया, अब वृक्ष भूमि पर गिरने वाला था, वह चिल्ला उठा, रो उठा, चूंकि वह फल देने वाला था। अब उस फल के द्वारा न जाने कितने बच्चे, कितने लोग उस फल को प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाते, कृत्य कृत्य हो जाते, कितने भूखों का भूख शांत हो जाता है। रो उठा, उसकी वेदना इतनी, उसकी पीर पराई इतना जागृत हो उठा कि उसके पीड़ा को देखकर उसके बगल वाले पेड़ ने कहा, अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? क्यों इस कुल्हाड़क को और इस लोहे को दोष दे रहे हो? यह लोहा नहीं काट रहा है, कुल्हाड़क नहीं काट रहा है, अपितु हमारे ही जाति का काट रहा है। कुल्हाड़ी में जो लगा हुआ लकड़ी था ना, उस लकड़ी को निकाल दिया जाए तो क्या कुल्हाड़क उस वृक्ष को काट पाएगा? हम सब कुल्हाड़ी को दोष देते हैं, उसके मूल में कौन है, उसके गले में कौन लगा है? वह लकड़ी लगा है। कुल्हाड़ी चलाने वाला देखिएगा, लकड़ी उठाता है, लकड़ी पकड़ता है, कुल्हाड़ी नहीं पकड़ता है।
उस वृक्ष की वेदना को देख करके समीपस्थ वृक्ष ने जब यह बात कही तो वृक्ष शांत हो गया और अपनी ऊर्जा को इतना धूमिल कर दिया, यथाशीघ्र धड़ाम से पेड़ वह विशाल बरगद, वह विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया। समझ गया कि जब तक हम और आप नहीं समझेंगे, यह दृष्टांत आप संकेत में समझें कि किसको बदलना है। उन समस्त विधर्मियों को बदलना है कि हमें और आपको एक संग होकर, एक साथ होकर के अपने में इतना अनुशासन, अपने में इतनी मर्यादाएं, अपने में इतने संस्कार, इतना चारित्रिक बल होना चाहिए कि हमारे उस चरित्र बल के द्वारा व्यास गादी इत्यादि की मर्यादा को देख करके वे सब विधर्मी अपने आप भाग जाएं। जब हम उन्हें अवसर नहीं देंगे, जब हम उन्हें मौका नहीं देंगे, तो वे हमारे सनातन संस्कृति का क्या बिगाड़ लेंगे। जो सनातनी है, अनवरत चला रहा है, और उस सनातन धर्म के, उस सनातन अथाह समुद्र के एक अंश हम और आप भी हैं, क्योंकि हम संस्कृति गाते हैं। हम सब दूर दूर गांव गांव शहरों शहरों में संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, और हम ही और आप फिल्मी गानों के धुन पर आप वेद मंत्र गावें, स्तोत्र गावें, मीरा जी के पद गावें, सूरदास के पद गावें, नंददास के पद गावें। क्या हमारे पास विषय नहीं है क्या? अथाह समुद्र है, इतना है जिसको गाया नहीं जा सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है। भगवान की लीला चरित्र, भगवान के वेद मंत्र, अनुष्ठान पद्धति इतना है कि हम सब गाते गाते हम सब सो जाएंगे, पर वह कम नहीं होगा। आप सबसे इस निजदास का विनती है, एक बार मेरी इस बातों पर, मेरी वेदना पर एक बार विचार करिए कि कहाँ भारत जा रहा है, कहाँ हमारी संस्कृति जा रही है, कहाँ हमारा अनुष्ठानिक कर्मकांड विभाग जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं, धर्म को किस ओर लेके जा रहे हैं। और कहीं न कहीं से जिस दिन ऐसा कोई भूचाल आएगा, उस दिन हमें और आपको भी अपने किए हुए कर्म पर पछताना होगा, एक बार पुनर्विचार करना होगा। इससे अच्छा है कि समय रहते ही हम अपने प्रकृति को समझें, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपनी समझ के द्वारा एक नया रूप दें, एक नया रंग दें। क्योंकि धर्म की स्वर ध्वजाएं, धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। लखन सिंह भदौरिया बहुत बड़े सनातन धर्मी हैं, उनका यह वाक्य है। मैं उनको प्रणाम करते हुए और इस वाक्य के साथ आपसे यह अंतिम वाक्य पुष्पांजलि निवेदन कर रहा हूँ कि धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। विश्वरोता है ईमान जिंदा नहीं, विश्वरोता है ईमान जिंदा नहीं, धर्म का ज्ञान है ध्यान जिंदा नहीं, धर्म का ज्ञान है ध्यान जिंदा नहीं। लाश अपनी स्वयं ढो रहा आदमी, लाश अपनी स्वयं ढो रहा आदमी, सांस चलती है इंसान जिंदा नहीं, इंसान जिंदा नहीं। उठ रहा है धुआं, बढ़ रही है घुटन, यही घुटन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उठ रहा है धुआं, बढ़ रही है घुटन, सांस रोके खड़े साधना के चरण, उक्त वातावरण के लिए कौन सा मुक्ति वरदान लाए हो देते चलो। धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। शांति के गीत गाना बड़ा ही सरल, शांति के गीत गाना बड़ा ही सरल, क्रांति के स्वर जगाना बड़ा ही सरल। कर्म कुरुक्षेत्र में पांव धरना कठिन, कर्म कुरुक्षेत्र में पांव धरना कठिन, वाक जौहर दिखाना बड़ा ही सरल। कर उठे व्यंजना सूची गिरा कर्म की, शांति के मर्म की, क्रांति के धर्म की। चित्त डोले नहीं, शब्द बोले नहीं, कर्म में वेद व्याख्यान देते चलो,
कर्म में वेद व्याख्यान देते चलो, धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म की ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। तुम जहां पर जियो धर्म जीने लगे, तुम जहां पर जियो धर्म जीने लगे, घूंट कर्तव्य के विश्व पीने लगे। साथियों की यहां बाट जो हो नहीं, इंतजार मत करो, साथियों की यहां बाट जो हो नहीं, प्यार दो हर दुखी को किसी ने लगे, अश्रु पोंछो किसी के तनिक आह पर, धर्म उतरे धरा पर, धर्म उतरे धरा पर, तनिक नया रूप दे दो। वेद की यह ऋचाएं भुलाओ नहीं, वेद की यह ऋचाएं भुलाओ नहीं, टूटती सांस को प्राण देते चलो, धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। धर्मधारा गया है हृदय में सदा, धर्मधारा गया है हृदय में सदा, वह उतारा गया है क्रिया में सदा, सिर्फ व्याख्यान में धर्म फैला नहीं, धर्म पाकर जिया जिंदगी की सुधा, धर्म कहता है तुम धैर्य धारण करो, शांति से विघ्न सारे निवारण करो, धर्म देता नहीं भीरुता को जगह, शौर्य का शक्ति का दान देते चलो, धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। आशा है आप सब इस वेदना को अवश्य समझेंगे और इस वेदना के द्वारा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय सनातन के प्रति अपने कर्तव्य परायणता को समझते हुए एक नया रूप, एक नया अंग हम सब मिल करके देंगे। भारतीय संस्कृति सदैव अक्षुण्ण रही है, हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। इस आशा विश्वास के साथ आप सबसे पुनः यह निवेदन है, इसको खूब शेयर करें, खूब ध्यान से समझें, खूब ध्यान से सुनें और एक बार पुरस्कार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में इसको समस्त पांडित्य समूह, समस्त वैदिक विद्वान ब्राह्मण इसको समझ लें तो शायद वह दिन दूर नहीं जिसमें भारत नहीं ब्राह्मण भी विश्वगुरु बनेगा और विश्ववंद्य होगा, माँ भारती के चरणों में स्थान प्राप्त करेगा।